बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपने 9.1 भी मुकम्मल कर ली है, 2 भी मुकम्मल 3 मुकम्मल कर ली है और आज इस चैप्टर की जो फाइनल एक्सरसाइज है 9.2 वो हम करने जा रहे हैं। और इसमें भी दोनों जो हमारे मिड पॉइंट फार्मूला है और डिस्टेंस फार्मूला है उन दोनों फार्मूलाज का इस्तेमाल है। सिर्फ आपने कुछ जो अपना पुराना नॉलेज है उसको यहाँ पे शेयर करना है। जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा उसने, शो वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस 5, -2, 5, 4 एंड -4, 1 आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पे उसने ये पूछा है कि 3 आपके पास जो वर्टिसेस गिवन हैं, आपने ये चेक करना है कि ये 3 जो वर्टिसेस हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा जी, हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और उससे ये पता लगा लेंगे कि ये आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो कौन सी होती है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो कौन सी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक हमारे पास ये ट्राइंगल है और एक हमारे पास ये ट्राइंगल है। ये जो दो ट्राइंगल हैं, ये वाली जो ट्राइंगल है इसमें आपको नजर आ रहा है कि इसकी तीनों साइड बराबर हैं। मैंने तो ड्रॉ किया ये, तो यहाँ पे तीनों साइड इसकी बराबर हैं, तो इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आ जाएगी कौन सी जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ये जो ये वाली है तो ये कौन सी है जी, इसमें सिर्फ 2 साइड्स आपको इक्वल नजर आ रही हैं, तो ये वाली होगी आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हमें और आसान हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन की तरफ जाना कि जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों वो होगी इक्विलेटरल, जिसकी 2 साइड बराबर हों वो होगी आइसोसेलेस। हमें जो 3 वर्टिसेस गिवन हैं इनको हम नेम देते हैं। लेट ए जो है वो है 5, -2, हमारे पास बी जो है वो है 5, 4 और हमारे पास जो है सी वो है जी -4 और 1। ये जो 3 वर्टिसेस आ गए हैं, हम अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ए बी। ये हमें गिवन है, तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला में लिख देता हूँ। आपको पता है x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। ये हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला, ये इसी को हमने यूज करना है और हमने अंदाजा लगा लेना है कि जी ये कौन सी ट्राइंगल है जो 3 वर्टिसेस गिवन है हमें। तो ए बी हमारे पास आ जाएगा 5 -5 होल स्क्वायर प्लस 4 -2 होल स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। तो हमारे पास आएगा जी 5 में से 5 किए तो 0 और स्केल लें तो भी 0 प्लस 4 + 2 होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 + 6 का स्क्वायर। तो ये होगा जी 36 स्क्वायर रूट जो कि आएगा 6। ए बी हमारे पास आ गया 6। अब हम निकालेंगे बी सी, डिस्टेंस बी सी। जिस तरह से हम अगर लेट करें ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, तो ए बी निकल आया। आप बी सी निकालेंगे और फिर ए सी हम फाइंड आउट करेंगे। तो बी सी हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। -4 -5 होल स्क्वायर प्लस 1 -4 होल स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। तो हमारे पास आ जाएगा जी -9 स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। तो हमारे पास आ जाएगा 81 + 9 स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर आएगा जी 90 का स्क्वायर रूट। ये आ गया BC। हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं 9 × 10 करके।
तो हमारे पास आंसर आ जाता 3 स्क्वायर रूट 10, लेकिन इधर भी छोड़ दें कोई इशू नहीं है। अब तीसरा हमारे पास है जी ए बी बी सी, अब ए सी जो थर्ड साइड है ये वाली, ए सी इक्वल होगा -4 -5 -4 -5 होल स्क्वायर प्लस हमारे पास है 1 -2 1 -2 होल का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास -9 का स्क्वायर प्लस 1 + 2 का स्क्वायर, ये होगा 81 प्लस 2 + 1 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ हमारे पास आ गया 90 का स्क्वायर रूट ए सी। अब मैंने आपको जो डेफिनेशन पहले बताई थी कि किसी ट्राइंगल के अगर दो साइड बराबर हो तो उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज बी सी बराबर है ए सी के बराबर है स्क्वायर रूट 90 के, सो above given vertices form the isosceles ट्रायंगल। ये आपका एक क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन नंबर 1। हमने सिर्फ चेक करना था कि हमारे जो वर्टिसेस गिवन है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस। तो हमने क्या किया, बड़ा सिंपल था, सिर्फ हमें ये पता हो पहले कॉन्सेप्ट कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी है और आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी है। तो इक्विलेटरल ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, और आइसोसेलेस ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल हों। तो अब हमें यहाँ पे हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया, हमने चेक किया है कि ये जो हमें वर्टिसेस गिवन थे तो यहाँ पे इनमें दो साइड्स इक्वल आई हैं, तीसरी जो साइड थी वो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल कौन सी है, आइसोसेलेस। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो हमारे पास, मैं इसके वर्टिसेस जस्ट राइट डाउन करूँगा, स्टेटमेंट यहीं से पढ़ लेता हूँ। और ये है क्वेश्चन नंबर 2, शो वेदर आर नॉट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस -1 1 एंड सो फॉर्म अ स्क्वायर। तो यहाँ पे भी बड़ा सिंपल ये क्वेश्चन है, हम कोशिश करते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हैं जी वर्टिसेस, हम इनको नेम लिख लेते हैं। ए आ जाएगा हमारे पास -1 1, बी आ जाएगा 5 4 और सी आ जाएगा 2 -2, और इसी तरह से डी आ जाएगा -4 और 1। ये चार हमें वर्टिसेस गिवन है, हमने चेक ये करना है कि ये स्क्वायर बना रहे हैं या नहीं। तो हमें ये पता होना चाहिए स्क्वायर क्या होता है जी। स्क्वायर ऐसी फिगर को कहते हैं अ क्लोज फिगर हैविंग 4 इक्वल साइड्स। तो ये मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है। फर्स्ट करें ए बी सी और डी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगर ये स्क्वायर है तो इसकी चारों साइडें क्या हो जाएंगी जी, इक्वल हो जाएंगी, एक बात। और दूसरी बात ये होगी कि ये जो डायगोनल हैं ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम ये चारों साइड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ए बी, इस तरह से ये डिस्टेंस है, ये कितना है जी ए बी डिस्टेंस, हम 5 -1 होल का स्क्वायर प्लस 4 -1 होल का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 + 1 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर। ये होगा 5 + 1 6 का स्क्वायर और प्लस 9। ये आ जाएगा 36 + 9
जो कि हमारे पास होगा ए बी इक्वल 45। यहाँ तक ओके हो गया जी। अब हमें पता है, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, तो ए बी निकला है, बी सी निकालते हैं। बी सी इक्वल होगा किसके, ये बी है, सी है, और आपको पता है कि मैं कौन सा फार्मूला यूज कर रहा हूँ, डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। ये इस फार्मूले का जी हम यूज कर रहे हैं। और ये भी हमें पता है कि जब 2 पॉइंट होंगे तो एक को हम x1 y1 कहेंगे और दूसरे के लिए x2 y2 कहेंगे। तो यहाँ पे भी BC जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 है, 2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 होल का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट, और यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट लगाना। तो ये आ जाएगा जी BC इक्वल होगा -3 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा -6 का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। BC हमारे पास आ जाएगा जी 9 प्लस 36, जो कि BC होगा 45 के बराबर विद स्क्वायर रूट। और इसके बाद हमने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, AB BC, अब CD निकालते हैं। CD इक्वल होगा किसके, -4 माइनस 2 होल का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 होल का स्क्वायर। अब हमारे पास होगा जी -6 स्क्वायर, क्योंकि -2 और -4 -6 प्लस, यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2 हो जाएगा स्क्वायर विद स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा 36 प्लस 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट, और CD का भी आंसर हमारे पास आएगा 45 स्क्वायर रूट। अभी तक हम जो 3 हमने आंसर निकाले, AB BC और CD, तीनों का आंसर आए स्क्वायर रूट 45। अगर जो फोर्थ साइड है उसका आंसर भी ये आता है तो इसका मतलब है कि ये वर्टिसेस होंगे किसके, स्क्वायर के। वेरी गुड। अब हम AB BC CD, अब लास्ट एंड फाइनल AD जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, A यहाँ पे है और D यहाँ पे है, -4 -1 होल का स्क्वायर और 1 -1 प्लस हो जाएगा 1 -1 होल का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। AD इक्वल होगा -4 प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और विद स्क्वायर रूट। AD हमारे पास होगा जी -3 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। अब हमारे पास जो आंसर आएगा AD का वो होगा जी 9 प्लस 0 स्क्वायर रूट, तो AD होगा 9 का स्क्वायर रूट और AD हमारे पास आ जाएगा जी 3 के इक्वल। यहाँ पे 3 आंसर हमारे पास सेम आए, लेकिन फोर्थ वाला जो है सेम नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, AB इक्वल है BC के, इक्वल है CD के, और इक्वल नहीं है किसके, AD के। सो गिवन vertices do not form the square। ओके, तो ये हमने 2 पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस एक्सरसाइज के। अगर आप इसी पैटर्न पे इस एक्सरसाइज को आगे मजीद कैरी करेंगे तो इसी तरह से आपने डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करना है और इन सारे सवालों को हल करना है। मैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपके जो और 2 इसमें बड़े अहम सवाल हैं वो आपको इंशाल्लाह सॉल्व करवाऊंगा।